वचन में लिखा है, जब तू वेदी पर बलिदान चढ़ाने आता है, तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई दुष्भावना है। यह नहीं लिखा कि तेरे मन में कोई दुष्भावना है, क्लियर लिखा अगर तेरे भाई के मन में कोई दुष्भावना है तो अपने बलिदान को, अपने भेंट को वेदी के सामने रख के छोड़ दे। सबसे पहले जा अपने भाई से मेल कर, उसके बाद आकर अपने बलिदान को चढ़ाना। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं आपके पास कितना विषय होता है? आप उंगली में गिन लोगे आपके पास विषय, ये है, ये है, ये है, ये है। उस 10 विषय आप गिन लोगे, उसमें 10 में से 8 तो सीधा आपके हैं। 10 विषय में से 8 विषय किसके हैं? आपके। मेरा बच्चा पढ़े, उसका ये हो जाए, फीस नहीं आ रहा है, घर में ये चाहिए, वो चाहिए। 8 विषय जब आपके खत्म हो जाते तब आपको 2 विषय याद आता है। आंटी के लिए प्रार्थना करना है, वो भैया के लिए प्रार्थना करना है। ये 2 विषय प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना करने का अवसर दिया। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुखी है, हम उसके पास जाकर उसके कांधे पे हाथ रखकर कहते हैं, चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन उसके खाने के लिए एक वक्ती रोटी उसे नहीं दे रहे, प्रभु कहता है इससे तेरा कोई फायदा नहीं है। वचन में लिखा है, यदि कोई नंगा है, उसे वस्त्र की जरूरत है, लेकिन तू उसे जाकर कहता है ठंडा है, तू गर्म रहे, तू गर्म उसे महसूस करते है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं, उसको वस्त्र देने की जरूरत है। मुंह से बोलकर उसको गर्म करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग आज उदाहरण देते हैं, जब कहीं बोला जाता भाई आप बाइबल के अनुसार आप सेवकाई नहीं कर रहे हो, बाइबल के अनुसार आप प्रचार नहीं कर रहे हो, तो सबसे उनके पास कुछ वचन है जिसको उन्होंने लिख के रखा हुआ। पहला वचन, न्याय मत करो। जैसे कुछ बोलोगे तुरंत उस वचन को दिखा, न्याय नहीं करना है। दूसरा वचन, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। उसका आगे पीछे का उन्हें कोई मतलब नहीं है, किसके लिए कहा गया, क्यों कहा गया, उसका व्यक्तिगत जीवन से रिलेशन है या आत्मिक जीवन से, कुछ मतलब नहीं है। तीसरा चीज यहां पर क्या है, जैसे वो बोलेंगे तो सिंपल है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। दूसरे के आनंद में आप आनंदित हो, लेकिन दूसरे के दुख में भी आपको शामिल होना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 निकालिएगा। 1 थिस्सलुनियंस 5:11। यहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। यहां पर तो कलीसिया के बारे में लिखा है, पौलुस यहां कह रहा है कि एक दूसरे के लिए शांति दो, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते हो। लेकिन मैं तुम करते हो शब्द को हटाना चाहता हूं। हटाना मतलब उसको मैं थोड़ा साइड में रख के अब आप लोगों से पूछता हूं, ऐसा ही करो, दूसरों को शांति दिया करो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। यहां जब पौलुस इस बात को कह रहा है कि ऐसा भी तुम करते हो, वो कंफर्मेशन देते हुए कह रहे इसको कंटिन्यूस करते रहो, रोकना नहीं है, इतना खत्म नहीं करना। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज, इसको अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे लगता है ये बोलना पड़ेगा कि करते नहीं हो, करना शुरू कर दो। हालेलुया। क्या करना शुरू कर दो? एक, इस कारण, किस कारण उसके ऊपर लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलाकर उसी के साथ जिए। यीशु मसीह का बलिदान क्यों है? क्यों यीशु को बलिदान होना पड़ा? ताकि हम यदि मसीह में सो भी जाए तब भी हम यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग जा सके। उद्धार के लिए यीशु का मरना हमारे लिए उद्धार है, इसलिए हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए। हालेलुया। पुनरुत्थान होने वाले व्यक्ति में सबसे पहला उठा कौन है? यीशु मसीह है। मुर्दों में से जी उठने में सबसे पहला उठा कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पौलुस कहता उसके कारण हमें भी वही काम करना है जो यीशु मसीह ने किया है। बहुत सारे लोग आज उदाहरण देते हैं, जब कहीं बोला जाता भाई आप बाइबल के अनुसार आप सेवकाई नहीं कर रहे हो, बाइबल के अनुसार आप प्रचार नहीं कर रहे हो, तो सबसे उनके पास कुछ वचन है जिसको उन्होंने लिख के रखा हुआ। पहला वचन, न्याय मत करो। जैसे कुछ बोलोगे तुरंत उस वचन को दिखा, न्याय नहीं करना है। दूसरा वचन, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। उसका आगे पीछे का उन्हें कोई मतलब नहीं है, किसके लिए कहा गया, क्यों कहा गया, उसका व्यक्तिगत जीवन से रिलेशन है या आत्मिक जीवन से, कुछ मतलब नहीं है। तीसरा चीज यहां पर क्या है, जैसे वो बोलेंगे तो सिंपल है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े
काम करोगे। इसीलिए हम वो काम भी करते जो बाइबल में भी नहीं है। हालेलुया। यीशु बाइबल में कौन है? बाइबल में यीशु है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए कहते जो बाइबल में नहीं वो तो हमें करना है ना। इसीलिए यीशु ने कहा भाई मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए हम भाई वो करते हैं जो बाइबल में है ही नहीं। मेरे प्रियो, यहां बात समझने वाली है। हमें वही काम करना है जो बाइबल के अनुसार है। हालेलुया। इसके बाहर जाकर अगर हम कुछ भी करेंगे वो प्रभु को कभी स्वीकार योग्य नहीं है। हालेलुया। अगर हम किसी के मृत्यु पे जाते हैं और जाने के बाद उसको अपने मुख से बोलकर उसको आनंद की बातें बोलकर आते हैं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम उसको खेदित कर रहे हैं, तो हमारे मुख से दो बातें सुंदर निकलने से उसका कोई भी परमेश्वर के सामने प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुखी है, हम उसके पास जाकर उसके कांधे पे हाथ रखकर कहते हैं चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन उसके खाने के लिए एक वक्ती रोटी उसे नहीं दे रहे, प्रभु कहता है इससे तेरा कोई फायदा नहीं है। वचन में लिखा है यदि कोई नंगा है, उसे वस्त्र की जरूरत है, लेकिन तू उसे जाकर कहता है ठंडा है तू गर्म रहे, तू गर्म उसे महसूस करते है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देने की जरूरत है, मुंह से बोलकर उसको गर्म करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए जब हम शांति की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमें शांति करके उसको दिखाना भी है। हालेलुया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज मैं कुछ और प्रचार करना चाहता था बट नहीं, प्रभु आज जो बातें ये कर, हमारे अंदर सच में ये कमी है। आज कलीसिया के अंदर ये कमी है, मेल नहीं है। कलीसिया के लोग इंतजार, चलो मेरे साथ थोड़ी हुआ, मेरे परिवार वाला थोड़ी कुछ दुखी है, अगर होगा तो मैं पास्टर को बोल के 4 आदमी को और प्रार्थना के लिए बोल दूंगा, है ना। बहुत सारे लोग प्रार्थना, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं आपके पास कितना विषय होता है, आप उंगली में गिन लोगे आपके पास विषय ये है ये है ये है ये है। उस 10 विषय आप गिन लोगे, उसमें 10 में से 8 तो सुधा आपके हैं। 10 विषय में से 8 विषय किसके हैं? आपके। मेरा बच्चा पढ़े, उसका ये हो जाए, फीस नहीं आ रहा है, घर में ये चाहिए वो चाहिए। 8 विषय जब आपके खत्म हो जाते तब आपको 2 विषय याद आता, आंटी के लिए प्रार्थना करना है, वो भैया के लिए प्रार्थना करना है। ये 2 विषय प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु आपने प्रार्थना करने का अवसर दिया, वाह धन्यवाद धन्यवाद, है ना। वो धन्यवाद करते करते पीछे तकिया लगाओ, डड़ाम, धन्यवाद प्रभु जी सोने का टाइम है, तुम यीशु के लहू में कवर हो गया हो, आप रक्षा करना, सुबह जिंदा उठाना। सुबह जिंदा उठ गए, हाँ रात को प्रार्थना किया था ना, ठीक है, अब धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। यह है मसीह जीवन आज के समय का। लेकिन बाइबल का मसीह जीवन ऐसा नहीं है। आप रोज प्रभु में बढ़ते हो, जितना आप धीरे धीरे प्रार्थना में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपको विषय देती चली जाएगा, आपको लिख के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु आपके अंदर बेचैनी पैदा करेगा, उसके लिए उठकर प्रार्थना कर, इस काम को कर, तेरे अंदर ये कभी उसको सुधार। बीते दिनों में मैं पास्टर से एक बात बोला कि मुझे लगता है मुझे उन पास्टरों के साथ बात करना चाहिए जो मेरे विरोध में कुछ बुरी भावना रखते हैं। मैं उनके विरोध में कोई बुरी भावना नहीं रख रहा हूं, लेकिन उनके मन में मेरे लिए बुरी भावना है, मुझे पता है। और जब मुझे पता है तो वचन में लिखा है जब तू वेदी पर बलिदान चढ़ाने आता है, तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई दुष्भावना है। यह नहीं लिखा कि तेरे मन में कोई दुष्भावना है, क्लियर लिखा अगर तेरे भाई के मन में कोई दुष्भावना है तो अपने बलिदान को, अपने भेंट को वेदी के सामने रख के छोड़ दे। सबसे पहले जा अपने भाई से मेल कर, उसके बाद आकर अपने बलिदान को चढ़ाना। हालेलुया। तो अगर आपके और हमारे बीच में या किसी व्यक्ति के बीच में मन मुटाव है, आपका चर्च में आकर आराधना करना व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना को ग्रहण नहीं करता है। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी हालेलुया बोलो, कितना भी ताली पीटो, कितना भी अपने हाथों को गर्म करो, रगड़ के कुछ भी करो, अगर किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति बुराई है, उससे मेल करने की कोशिश करो। वो मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपसे सहमत होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य है आप उससे जाकर कहो कि परमेश्वर का वचन हमें मेल करने के लिए कहता है। अगर वो ग्रहण करेगा तो वो भी और आप भी दोनों मेल करने वाले। इसलिए वचन में लिखा है दोनों तरह से, संसारिक लोगों को प्रभु से मिलाना या मसीह लोगों का आपस में मेल करना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जब हम पढ़ते लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवनों को वचन के अनुसार परखो और देखो। प्रभु ने जैसे कहा, आज हमने पढ़ा कुरिन्थियों की पत्री, पहले कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय के जो हमने 4 आयत पढ़ा, उसका यही मतलब है मेरे प्रियो कि जो शांति प्रभु ने हमें दिया है वो शांति हम दूसरों के संग बांटे। इसमें प्रेम छुपा हुआ है।
जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं करोगे, उसके प्रेम को नहीं जानोगे, आप दूसरे के संग प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए आज के समय में मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग अपने व्यक्तिगत जो रिश्ता है प्रभु के संग, उसको मजबूत करने में ज्यादा समय बिताएं। हालेलुया। क्योंकि सेवकाई कभी भी पहला स्थान नहीं हो सकता। चर्च मिनिस्ट्री कभी भी प्रभु के राज्य में पहला पोजीशन नहीं है। सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए? परमेश्वर के संग आपका व्यक्तिगत संबंध। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका चर्च मिनिस्ट्री कितना भी बड़ा हो जाए, आप स्वर्ग में जाओगे, ये क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा इजरायलियों को लेकर निकला था, तो क्या मूसा को यह पता था कि वो कनान देश में नहीं जाएगा? उसका बुलाहट ही था कि वो इजरायलियों को साथ लेकर उस देश में जाए। लेकिन क्या मूसा उस देश में प्रवेश कर पाया? प्रभु ने उस देश को दिया। इसका यह मतलब नहीं कि मूसा नरक गया है, इसका यह मतलब नहीं है। परंतु उसने जो वायदा, जो बातें परमेश्वर ने से कही, उसको नहीं माना। परमेश्वर ने उसको दंड दिया कि भाई तुझे मैंने जो कहा था वहां कर जाएगा, अब तू वहां नहीं जाएगा। तेरा शरीर अब उस देश में नहीं जाने वाला, लेकिन तुझे मैं उस देश को देखने का मौका जरूर दूंगा। अपने अंतिम समय में वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जाकर उस देश को देखता जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। हालेलुया। उसी प्रकार अगर हमारा जीवन मसीह में है और हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार नहीं चलते हैं, तो यह संभव है कि आपने बहुत बड़े काम किए होंगे। आपने लाखों लोगों को प्रभु के संगति में लाया होगा, बहुतों को बपतिस्मा दिया होगा, बहुतों को सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन आपकी आत्मा की हानि आप उठा सकते हो। इसलिए पौलुस की मृत्यु से पहले अंतिम समय में पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ लिया है और मुझे पता है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा। उसको कंफर्मेशन था कि मेरे लिए स्वर्ग में जगह है। आज मैं इस सवाल आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या आपको कंफर्मेशन है? आप इस चर्च में आ रहे हो, यह कंफर्मेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको कंफर्मेशन है जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, बादलों पर वो आएगा, तुरही की आवाज फूकी जाएगी, जब प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा, क्या उस समय आपका शरीर फिर से जीवित होगा? क्या आपका रूपांतरण होगा? इस बात का कंफर्मेशन है? न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर जब आपसे न्याय के बारे में बात किया जाएगा, क्या यह कंफर्मेशन है कि आप परमेश्वर के दाहिनी ओर भेड़ों के समान खड़े होगे? क्या यह कंफर्मेशन है कि स्वर्ग में उस परमेश्वर के मुख को आप देख पाओगे? यह कंफर्मेशन आपके पास है? अगर नहीं है तो आज से ही अपने जीवन के उस सारी बातों को जो बाइबल के विपरीत है हटाना शुरू करे। प्रभु से मदद मांगे, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे फिर से आपके संगति में खड़े होने का अवसर दे, और उसके साथ चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। मेरे प्रियो, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर की आत्मा उसे कुछ बताती है। जब तक आपका परमेश्वर के संग एक इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर की चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाओगे। जब पौलुस के जीवन में परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, पौलुस कोई अन्य जाति से नहीं था, पौलुस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहूदी नहीं था। पौलुस यहूदी था और यहूदियों में एक श्रेष्ठ स्थान रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा से उसका मुठभेड़ हुआ, इनकाउंटर हुआ, वो पूरी तरह से बदल गया। पतरस यीशु मसीह के संग 3.5 साल तक चलता रहा, उसकी बातों को सुनता रहा, लेकिन जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, उसके बाद पतरस का जीवन बदला। इसीलिए चर्च में आकर बैठने से नहीं होता है, परमेश्वर के संग आपका एक व्यक्तिगत इनकाउंटर होना चाहिए। आज अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, आपके लोग आपको समझ सके प्रभु। कलीसिया में यीशु मसीह को जानने वाले लोग बहुत है परमेश्वर, लेकिन यीशु के संग खड़े होकर उसके वचनों के साथ चलने वाले लोगों की कमी है परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें फिर से प्रभु जी खड़ा करके आपके वचन के अनुसार चलने के लिए इन प्रियों का साथ दे परमेश्वर।
जो लोग मसीह में होते हुए भी अन्य जातियों के समान जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर यीशु मसीह का एक इनकाउंटर उनके साथ होने के लिए परमेश्वर मदद करे, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो और वो वचन के अनुसार जीवन जिए। जो शांति परमेश्वर की ओर से मिलती है, उस शांति को दूसरों के साथ बांटने के लिए कलीसिया को परमेश्वर मदद करे। मेल मिलाप के साथ चलने के लिए कलीसिया को परमेश्वर मदद करे। दूसरों के प्रति एक बुरी भावना से हटकर प्रेम की भावना में बढ़ने के लिए परमेश्वर सबकी सहायता करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए प्रभु, जिस प्रकार हमने जाना परमेश्वर कि जो शांति हमें मिला है वही शांति हम उन लोगों को भी दे जिनको उसकी आवश्यकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। अब तक आपने संभाला परमेश्वर, आज की सभा को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन।